हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो आज हम लेकर के आए हैं हिस्ट्री यानी इतिहास। इतिहास जो है यानी इंटरमीडिएट के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण यानी लाभदायक साबित होगा। और डेली हम इसका टाइमिंग बना चुके हैं 6 बजे। 6 बजे डेली वीडियो डालेंगे और जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं सब इस वीडियो को अपने मोबाइल में, अब मेरे चैनल थ्रू अपने मोबाइल में ऑनलाइन क्लास वीडियो के माध्यम से देख करके और अच्छे से स्टडी करेंगे। और हमसे जितना होगा, जितना तक हमसे होगा उतना हम आप लोगों को गाइडलाइन करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए मेरे दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं आगे क्या है इसमें, इतिहास में क्या है। इसका पार्ट 1 है, फिर पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 3 लेकर के आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है नहीं है। तो चलिए इसमें देखते हैं इतिहास का, इंटरमीडिएट का इतिहास के जो फर्स्ट चैप्टर है। इस चैप्टर में जो दिया हुआ है, ये इसमें दिया है हड़प्पा सभ्यता के पढ़ने के लिए। यानी हड़प्पा सभ्यता क्या है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में है मेरे दोस्तों। ये हड़प्पा सभ्यता होता क्या है? हड़प्पा सभ्यता ऐसी सभ्यता है जो अभी किस तरह काल चल रहा है, समय चल रहा है, उसी तरह एक समय था जो हम लोग हड़प्पा सभ्यता को कई अनेक नामों से, कई अनेक सभ्यताओं के नामों से हम लोग जानते हैं। जैसे में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है कि सिंधु घाटी सभ्यता, इसको सैधव सभ्यता भी कहते हैं। उसके बाद में इसका और बहुत से सारा नाम है। इसमें हड़प्पा सभ्यता, सैधव सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, समझ रहे हैं ना। ये अनेक नामों से जाना जाता है हड़प्पा सभ्यता। उस समय यानी उस समय जो भी चीज़ हमारे दैनिक जीवन में, यानी उस समय के दैनिक जीवन में जो भी चीज़ यूज होता था उसके बारे में पढ़ना है। तो देखिए फर्स्ट चैप्टर का इसमें क्या कह दिया है, ईंट दिया है। क्या दिया है मेरे दोस्तों? ईंट दिया है, मनके दिया है तथा अस्थिया दिया है। ईंट मतलब तो समझते हैं क्या चीज़ होता है। ईंट मतलब ईंटा जो बनाया जाता है, हम लोग जो यूज करते हैं वो उस समय का वो वैसा ही होता था, तो वो ईंट हो गया। मनके मतलब होता है मेरे दोस्तों, मनके समझते हैं कि वो घड़ा, मिट्टी का जो भी चीज़ घड़ा होता था, बर्तन होता था, मटका। मटका हम लोग कहते हैं ना कि थी जो हम लोग जाते हैं थी लान थी, कोई कुम्हार पंडित जो होता है जो घड़ा बनाता है मिट्टी का, अलग अलग तरह के चीज़ बनाता है, उसी को मन के कहते हैं। समझ रहे ना। अस्थि, अस्थि मतलब होता है हड्डी। हड्डी मतलब यानी हड्डी, हड्डी का जो भी उस समय के लोग जो थे, यानी क्या चीज़, लोहा का जानकारी नहीं था, समझ रहे हैं ना। और चीज़ मतलब बहुत सारे चीज़ों की जानकारी नहीं था, जिसके कारण से वो हड्डी का यूज करते थे। हड्डी को, जानवर के हड्डी, जाते थे जंगल में और जानवर को शिकार करके उसके हड्डी को नोच करके उसी से क्या बनाते थे, हथियार बनाते थे। उससे क्या बनाते थे, हथियार बनाते थे। और हथियार बना करके उससे क्या करते थे, शिकार करते थे। ये चीज़ आप लोग जान गए। तो किस काल में? हड़प्पा सभ्यता, सैधव सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। समझ गए बात को? तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें क्वेश्चन एक एक पॉइंट को हम बताते चलेंगे और एक एक क्वेश्चन को आप लोगों को गाइडलाइन के माध्यम से समझाते चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन को यदि जो हम बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता। क्या है? सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है? समझ रहे हैं मेरे दोस्तों, ये सिंधु सभ्यता जो है इसको किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है? तो इसका जो है आंसर जो हो जाएगा आद ऐतिहासिक काल। आद ऐतिहासिक काल यदि याद नहीं हो रहा है तो इसको 1/2 यानी हाफ, यानी हाफ याद रखेंगे। समझ रहे हैं ना। यानी आद ऐतिहासिक काल जो था उसी के अंतर्गत सिंधु सभ्यता को यानी हड़प्पा सभ्यता को यानी सशो सभ्यता को रखा गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो
के अवशेष किस वर्ष मिले हैं? राखलदास बनर्जी क्या थे? यानी मोहनजोदड़ो की खोज किए थे। मोहनजोदड़ो की खोज किए थे। किसने किए थे? राखलदास बनर्जी ने किए थे। किसका खोज किए थे? मोहनजोदड़ो की खोज किए थे। मोहनजोदड़ो की खोज जो किए थे ये कब किए थे? 1922 में किए थे। कब किए थे? 1922 में। मोहनजोदड़ो क्या था? एक मतलब कि कहिए कि उसमें एक इनार टाइप के था, उसी में क्या खोदाई हो रहा था। जब जैसे ही राखलदास बनर्जी ने उस मोहनजोदड़ो की खोदाई की तो उसमें यानी क्या मिला? उस समय हड़प्पा सभ्यता जो भी चीज़ें थी, सामान वगैरह खुदाई होता था तो उसमें मोहनजोदड़ो जो था उसी में कुछ अवशेष मिला था। तो वो जो 1922 इसमें मिला, ठीक है। तो इसी के नाम पर यानी राखलदास बनर्जी ने ही मोहनजोदड़ो की खोदाई की, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे दोस्तों? तो 3 नंबर क्वेश्चन जो है ये कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नागर है ना, कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नागर के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसमें क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? तो ये जो हो जाएगा आंसर मोहनजोदड़ो से। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। देखिए सबसे पहले जान लीजिए कि ये क्या है स्नागर। ये क्या है मेरे दोस्तों? ये क्या है मेरे दोस्तों? स्नागर है। क्या है? स्नागर है। स्नागर होता है, एक होता है इमारत थी स्नागर होता है और दूसरा होता है स्मारक होता है। तो स्नागर मतलब होता है स्नान करने वाला, नहाने धोने वाला, ये सब चीज़ समझ रहे हैं ना मेरे दोस्तों, नहाने वाला। और एक होता है जो स्मारक होता है। स्मारक मतलब इमारत, जैसे ताजमहल सब आदमी के थी पे मन में और दिल में हमेशा ही खटक रहा होगा कि हाँ ये स्मारक सबसे सुंदर स्मारक कहे तो क्या बोलेंगे? यानी ताजमहल, है ना। तो इसी प्रकार एक होता है स्मारक, एक होता है स्नागर। स्नागर मतलब होता है कि स्नान करने वाला स्थान को स्नागर कहते हैं। स्मारक होता है जो इमारत को एक तरह से कोड में समझिए स्मारक, यानी हम लोग भवन वगैरह ये सब चीज़ स्मारक बनाते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? स्मारक, यानी इमारत को स्मारक कहते हैं, ठीक है। तो ये जो था ये स्नागर मिला था, यानी ये स्नान करने की जगह जो मिला था ये कहाँ से मिला था? ये मोहनजोदड़ो से मिला था। अभी इसके पहले पढ़ा है कि मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? हड़प्पा सभ्यता जो है मेरे दोस्तों ये किस युग की सभ्यता है? तो ये जो है मेरे दोस्तों कांस्य युग। किस युग की है? कांस्य युग। यानी कांस्य युग जो था उस समय की जो है हड़प्पा सभ्यता की ये सभ्यता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? हड़प्पा सभ्यता जो था उस समय का सबसे बड़ा नगर कौन था? तो ये था मोहनजोदड़ो था। हड़प्पा सभ्यता था उस समय का सबसे बड़ा नगर ये मोहनजोदड़ो था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और बढ़ते हैं। इसमें क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 है सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? इस पे समझने की बात है। ये देखिए ये जो है 2014 और 2019 में भी पूछा था। ये बार बार पूछता है क्वेश्चन। ये चीज़ आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा 1-2 मरतबे तो आप लोगों को याद हो जाएगा। ये जितना क्वेश्चन हम करवाएंगे सब तरह समझिए कि यानी बोर्ड मॉडल है, यानी ये संभावना 99% की है जो आप लोग को एग्जाम में आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए इसमें क्या कर रहा है कि सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो देखिए इसमें समझ लीजिएगा, हम बताएं ना हड्डी का जो था, उसके बाद में तांबा का, ये सब चीज़ का था, लेकिन ये इसमें था ये लोहा का ज्ञान नहीं था। ये जो लोहा धातु जो होता है उस समय के निवासी जो लोग जो थे इसका लोहा का ज्ञान नहीं था। 7 नंबर क्वेश्चन की यदि जो बात करें तो इसमें क्या है? कालीबंगन है ना, है कालीबंगन की स्थित है। चाहे कालीबंगन किस राज्य में स्थित है, चाहे कालीबंगन कहाँ है? तो ये राजस्थान में। कहाँ है मेरे दोस्तों? राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा सभ्यता जो था यानी किस नदी किनारे? कहने का मतलब पहले तो कल नहीं होता था, नल वगैरह ये सब चीज़ नहीं होता था, बरीन नहीं होता था, तो लोग क्या करते थे? पानी तो आदमी के दैनिक जीवन में अनिवार्य है जो पीने के लिए, नहीं पानी रहेगा तो आदमी मर जाएगा। तो उससे क्या लोग उस समय के क्या करते थे कि जहाँ पे नदी होता था, जहाँ पे पानी की सुविधा होता था, वहीं पे जा करके बसते थे लोग कि ताकि हमें पानी आसानी से मिल सके। तो इसमें जो था ये किस नदी के किनारे स्थित था? तो
ये रावी नदी के किनारे बसा हुआ था लोग उस समय का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि लोथल स्थित है। लोथल कहाँ स्थित है? तो लोथल जो होता है मेरे दोस्तों, लोथल सबसे बड़ा बंदरगाह बन चुका है, ये गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है मेरे दोस्तों, याद रखिएगा लोथल कहाँ स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण कहाँ से मिला है? सिंधु घाटी की सभ्यता जो जिस समय चल रहा था उस समय हल जो था, हल मतलब जो जोतने वाला हल जो होता था, और उसमें सार वगैरह के माध्यम से लोग क्या करता था, लोग जोतवाता था उस समय। अभिनव बैल चलता है, उस समय सार चलता था। सार मतलब कि जो चीज़ जो भैंस की तरह होता है, भैंसा की तरह वो चलता था, वो चीज़ होता था। तो ये जो था ये काली कहाँ से हुआ था? यानी ये जो हल का जो यूज हुआ था, उपयोग हुआ था, काली बंगा से हुआ था। काली बंगा कहाँ है? राजस्थान में स्थित है। तो चलिए मेरे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बढ़ते 11 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का नगर था। हड़प्पा सभ्यता का नगर था यानी क्या था? दो स्तरीय। कैसा था? दो स्तरीय था, दो स्तर के था। हड़प्पा सभ्यता के नगर जो था दो तरफ से था, एक पिछवाड़े से एक सामने से, दो तरह के मतलब कि गेट खुला हुआ रहता था। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या है मेरे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है मेरे दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 12 है कि भारतीय उप महाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास हुआ। बोल रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास हुआ, यानी भारतीय उपमहाद्वीप की बात कर रहा है मेरे दोस्तों। तो ये भारतीय उपमहाद्वीप की पहली विकास जो हुआ था उस सभ्यता का था सिंधु के मैदान में। सिंधु, सिंधु कहाँ भी है? सिंधु कहाँ है? पाकिस्तान में। सिंध पाकिस्तान में है, तो उसी सिंध प्रांत सिंधु के मैदान में इसका भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास हुआ था। उसके बाद में है 13 नंबर क्वेश्चन, क्या कर रहा है मेरे दोस्तों? हड़प्पा की बस्तियों की खुदाई की। हड़प्पा की जो बस्ती था उस समय जानकारी नहीं था, लोग क्या करते थे? खुदाई करते थे। तो वो क्या हुआ था, इसमें थोड़ा सा समय लेना चाहेंगे, इसमें बताएंगे आप लोगों को। देखिए क्या है इसमें बता रहे हैं अभी कि इसमें इसका आंसर सबसे पहले जान लीजिए कि यानी ए और सी दोनों है ना कर रहा है, यानी सर जॉन मार्शल क्या कर रहा है कि क्या बोल रहा है? मार्टिमर हिलर, यही ना बोल रहा है सी, यानी ए और क्या है? सी है, यानी आंसर इसका डी सही है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो इसमें देखिए इसमें दोनों ये जो दो व्यक्ति जो है यानी पहाड़ की कटाई कर रहे थे रेलवे लाइन बिछाने के लिए। ठीक है, तो रेलवे लाइन बिछाने के लिए पहाड़ को तो कटाई थी करना पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं था। तो क्या हुआ कि उस समय लोग क्या किया कि मतलब वो लोग क्या किया, काटते गया। जैसे ही कुछ दूरी तक काटा तो देख रहा है कि मतलब बहुत से अच्छा मतलब चारों बगल से राउंड टाइप के, मतलब कि ये एक मतलब कि नगर टाइप के लग रहे हैं, शहर टाइप के लग रहे हैं। उस समय के लोग शहरी थे। आएगा क्वेश्चन कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कैसा थे? तो शहरी थे, यानी अपना छोट मोट ही शहर के होता है जो थी बहुत विकसित रहता है, उसी प्रकार विकसित था वो। जो उसका मतलब एक तरह से कहिए कि उसको थी होने का, ध्वस्त होने का कारण था कि बाढ़ आ गया। बाढ़ आया जैसे ही, यानी सिंध के जो रावी नदी जो आ रहे थे, रावी नदी से जो भी पानी आ रहा था सिंध प्रांत से, तो एक बार क्या हुआ, टूट गया। टूटने के कारण क्या हुआ कि लोगों ने मतलब भागना स्टार्ट किए, कुछ लोग मर गए, कुछ लोग भाग गए। तो क्या हुआ कि थी वो बस्ती जो था, वो जो बस्ती फिर डूब गया पानी के अंदर। तो डूबने के बाद में कई दिनों के बाद में, जब वो कई सालों के बाद में सूखा, तो वही पहाड़ की कटाई हो रहा था, तो उसमें खोजा गया वो चीज़। तो चलिए इस पर आप लोग अच्छा से देखे होंगे। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन, देखते हैं नेक्स्ट की तरफ क्या है नहीं है। तो देखिए इसमें क्या है दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 14 चलते हैं।
फोटो में देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी, देखिए उस समय का राजधानी जो जुड़वा राजधानी था उस समय, सिंधु घाटी सभ्यता जो भी समय चल रहा था उस समय राजधानी जुड़वा राजधानी था। तो इसमें दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हड़प्पा मोहनजोदड़ो। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो था सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी था। क्या था मेरे दोस्तों? ये जुड़वा राजधानी था। ठीक है, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 15 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से किस पुरातात्विक पुराविदों द्वारा हड़प्पा में खुदाई संपन्न कराया गया। ठीक है, तो ये जो है कि ये जो निम्न में से किस पुरातात्विक यानी पूरा खुदाई, समझ रहे हैं ना, पुरातात्विक पुराविदों ये ना रहा है कि द्वारा हड़प्पा में खुदाई संपन्न कराया गया। तो ये जो इसका आंसर है कि इनमें से सभी मतलब देखिए दयाराम साहनी, मार्टिमर हिलर और क्या है एमएस बैट्स है ना, है ये तीनों व्यक्ति जो थे तीनों मिल करके क्या किए थे यार पूरा खुदाई कर दिया था किसका? हड़प्पा सभ्यता सिंधु सभ्यता की। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता की संभवतः सबसे प्रसिद्ध कलाकृति नृत्य की मुद्रा में नग्न स्त्री की एक कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट है, ये देखिए पूछा भी होगा, हो सकता है नहीं इसमें दिया है लेकिन पूछता है ये बार बार। तो इसमें ये देखिए मेरे दोस्तों, इसमें जो है इसमें जो कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की संभवतः सबसे प्रसिद्ध कलाकृति नृत्य की मुद्रा में नग्न स्त्री की एक कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई। यानी जो उस समय के पैसा था, मुद्रा था, सिक्का था, उसके अंदर क्या अभी भी होता है भारत सरकार का, उसी प्रकार उस समय का था। उस समय के भी नग्न स्त्री यानी नग्न स्त्री बहुत सुंदर स्त्री की क्या था एक कांस्य मूर्ति उसमें बनी हुई थी। ठीक है, तो ये जो था मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। ये जो बोल रहा है कि कहाँ से प्राप्त हुआ था, तो मोहनजोदड़ो से। कहाँ से हुआ था? मोहनजोदड़ो ही बताया ना, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? राखालदास बनर्जी ने किया था, 1922 ईस्वी में किया था। ठीक है, तो उसके बाद में 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न बोल रहा है कि निम्न किस स्थल में कारखाने के पाए जाने से मन को है ना मटका को बनाए जाने की प्रक्रिया स्पष्ट हुई है। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है मेरे दोस्तों, तो ये जो है ये 17 नंबर क्वेश्चन है, अभी बताए हैं मन का मतलब मटका। तो ये कहाँ से हुआ था? चंदुद्रो से। चनहुद्रो लिखा जाता है, चंदुद्रो भी पढ़ा जाता है, चनहुद्रो भी पढ़ता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कहाँ से हुआ था मेरे दोस्तों? चनहुद्रो से। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्या है 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मेरे दोस्तों, हड़प्पा की बस्तियों से क्या कह रहा है? हड़प्पा की बस्तियों से 2000 से क्या कर रहा है? 2000 से अधिक यानी प्लस 2000 से अधिक मुहरें पाई गई है। मुहर जानते हैं हम लोग, अभी भी लगाने के लिए यूज करते हैं उसका। तो ये जो है यानी मुहरें पाई गई है, ये बनी होती है, ये किसकी बनी होती है ये पूछ रहा है कि ये किसकी बनी होती है। तो ये इसमें हम लोग देखते हैं मेरे दोस्तों, इसको ध्यानपूर्वक देखते हैं। इसमें क्या है कि सेल खड़ी की किसकी है? सेल खड़ी की। उसमें की जो था मुहर जो पाया गया था वो किसका बना हुआ था? सेल खड़ी की बना हुआ था। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्न किस स्थल में क्या है? खांचेदार खेत के प्रमाण मिले हैं। खांचेदार खेत के प्रमाण मिले हैं, यानी कहने का मतलब है किस स्थल में, स्थल मतलब जमीन किस जमीन से खांचेदार खेत की प्रमाण मिले हैं? तो ये है कालीबंगा। कहाँ है? राजस्थान में। याद रखिएगा मेरे दोस्तों, वहीं से हल का प्रमाण मिला था। हल मतलब जो हल जब जोतेगा तो खांचेदार होगा ना, यानी गड्ढा हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि खांचेदार प्रमाण मिले हैं किस स्थल से, कि कहाँ पे गए थे तो देखने को मिला था। तो राजस्थान में कहाँ? कालीबंगा। कहाँ है? कालीबंगा। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कि हड़प्पा वासियों द्वारा क्या बोल रहा है? कृषि फसलें थी, यानी हड़प्पा वासी जो भी चीज़ उस समय का बुआई करते थे, कटाई करते थे और अनाज उपज करते थे, वो क्या क्या चीज़ उस समय होता था यूज, क्या क्या चीज़ मिलता था, क्या क्या चीज़ बोआता था? तो वो क्या है मेरे दोस्तों? ये है यानी गेहूँ, जौ और क्या है? तिल। गेहूँ, जौ और क्या है? तिल। ये तीन चीज़ उस समय का फेमस था, सबसे ज़्यादा उपज होता था, शायद लोग ज़्यादा यूज करते थे लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है मेरे दोस्तों। 21 क्वेश्चन जो कह रहा है इसमें क्या कर रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मुहरें आमतौर पर किस प्रकार की होती थी?
यानी जो भी हड़प्पा सभ्यता था उस समय जो भी चीज़ मोहर पाया जाता था ये आम तौर पर किस प्रकार की होती थी, तो ये कैसा होता था, दिखने में कैसा लगता था, चापूर था कि गोलाकार था कि त्रिभुजाकार था कि चौकोर था, कैसा था मेरे दोस्तों। तो ये देखिए इसमें आंसर था सी यानी चौकोर। कैसा था, चौकोर यानी चार यानी चरखुट्टा की तरह दिखाई देता था, लगता था। तो चलिए मेरे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, हड़प्पा निवासी पूजा करते थे। देखिए हड़प्पा निवासी जो थे उस समय किसकी पूजा करते थे, तो मातृ देवी का। किसकी करते थे, मातृ देवी, यानी मातृ देवी उस समय का फेमस था हड़प्पा थी निवासी के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता में शव साधारणतः किस दिशा में रखकर दफनाए जाते थे। अब देखिए ये मोस्ट क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता में शव जो था, शव मतलब समझते हैं ना, शव मतलब क्या होता है, इन लोग जो थी जो गुजर जाते हैं, मर जाते हैं, उसी को जो भी लाश रहता है मरने के बाद में जो भी बॉडी रहता है, डेड बॉडी, उसी को शव बोलते हैं। तो उस समय हड़प्पा सभ्यता में शव जो था किस दिशा में रखकर दफनाया जाता था। देखिए उस समय के लोग भी आखिर कुछ तो सोचते होंगे ना कि आखिर जो भी चीज़ दफनाते होंगे, गाड़ते होंगे, तो कुछ मतलब शहर था जो जलाते थे या कुछ शहर था तो दफनाते थे। हड़प्पा सभ्यता में जो शव था, जो दफनाने की प्रक्रिया था, ये किस क्षेत्र में था, पूछ रहा है कि रखकर किस दिशा में रखकर दफनाए जाते थे। तो उत्तर दक्षिण, क्या था, उत्तर, उत्तर और दक्षिण दिशा में रख करके इसको क्या किया जाता था, थी दफनाया जाता था। ये चीज़ अभी भी उत्तर और दक्षिण में रख करके दफनाया जाते हैं। अभी भी ये चीज़, ये प्रक्रिया चल रहा है, ये कोई नया बात नहीं है दोस्तों। जैसे ही उस समय चल रहा था अभी भी वैसा ही सेम टू सेम है, उत्तर और दक्षिण। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा कहाँ पर स्थित है। हड़प्पा बोलेगा भारत में है कि पाकिस्तान में है कि नेपाल में है कि भूटान में है। तो हड़प्पा जो है मेरे दोस्तों, जब भी मेरा भारत में ही पहले था, लेकिन आज अभी के दृष्टि से देखा जाए मेरे दोस्तों तो पाकिस्तान में चल गया है, क्योंकि भारत का बंटवारा हुआ तो उस समय पाकिस्तान में हड़प्पा पड़ गया। सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता सब पाकिस्तान में, सिंध प्रांत में चल गया है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हड़प्पा टीले का उल्लेख, हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में किसने किया। हड़प्पा जो था उसमें क्या था, यानी टीला हुआ, टीला यानी टीला मिला हुआ था। हड़प्पा टीला यानी एक तरह समझिए कि मृतकों का टीला जिसको कहते हैं, मृतकों का टीला, समझ रहे हैं ना, मृतकों का टीला यानी हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 में इसका उल्लेख हुआ था, यानी खोज हुआ था, एक तरह से जानिए। तो 1826 ईस्वी में किसने किया था, तो ये जो किया था चार्ल्स मैसन, ये चार्ल्स मैसन जो था यही किया था। ठीक है, तो चार्ल्स मैसन नाम का व्यक्ति था, वो है क्या किया था, टीला की यानी मृतकों की टीला की खोज किया था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। उसके बाद में क्या कहा है, 26 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की, अवतल चक्की पर किस पुरातत्विक ने प्रकाश डाला है ना, कह रहे हैं मेरे दोस्तों। तो ये हो जाए हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की, अवतल चक्की होता था। ठीक है, तो वो चीज़ है ये कि किस पुरातत्विक ने प्रकाश डाला था, तो ये इसका आंसर हो जाएगा अर्नेस्ट मैके। क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, इसका भी हो जाएगा अर्नेस्ट मैके हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर
तो क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं मेरे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है मेरे दोस्तों? ये क्वेश्चन नंबर 27 है कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? मोहनजोदड़ो जो था, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द था? ये किस भाषा का शब्द था? ये सिंधी भाषा का। सिंधी भाषा पंजाब की तरफ बोले जाते हैं मेरे दोस्तों। ये मोहनजोदड़ो था, उस समय का जो भाषा था सिंधी भाषा था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। राय बहादुर दयानंद साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? राय बहादुर दयानंद साहनी जो थे कहाँ उत्खनन कराए थे? तो ये हड़प्पा जो शहर थे, हड़प्पा सभ्यता जो थे वहीं पे उत्खनन करवाए थे, इसको खुदवाए थे। ठीक है, तो ये नेक्स्ट देखते हैं। दयानंद साहनी यानी कहने का मतलब क्या है? हड़प्पा सभ्यता की खुद को उत्खनन करता कौन है? तो ये क्या हो जाएगा? राय बहादुर, क्या हो जाएगा? राय बहादुर दयाराम साहनी। ठीक है, ये कब करवाया था? 1921 में करवाया था। ये कब करवाया था मेरे दोस्तों? 1921 में। कब करवाया था? 1921 में कराया था इसका खुदाई। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित हिंदू देवताओं, क्या करा? निम्नलिखित हिंदू देवताओं में से कौन सैंधव सभ्यता का प्रमुख देवता है? सबसे पहले जान लीजिए ये ना सैंधव सभ्यता। सैंधव सभ्यता अभी शुरू में आप लोगों को बताए हैं कि सैंधव सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, सैंधव सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो था, ये आप लोग मिसमाइंड मत होइएगा, मिस्टेक मत कीजिएगा। ये सैंधव सभ्यता हो, सिंधु घाटी सभ्यता हो या हड़प्पा सभ्यता हो, कोई भी तीनों में से एक हो, आप लोग उसी को समझिएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें सैंधव सभ्यता के जो देवता थे, प्रमुख देवता, ये शिव की पूजा करते थे। किसकी उपासना करते थे? शिव की उपासना करते थे, शिव की पूजा करते थे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्तों। 30 नंबर क्या कह रहा है? 30 नंबर जो क्वेश्चन है, ये 30 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती? सिंधु घाटी सभ्यता जो था किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? तो क्या है? क्रीट की सभ्यता। किसकी सभ्यता? क्रीट की सभ्यता। यानी कहने का मतलब है कि चीन की सभ्यता मानी जाती है, मिस्र की सभ्यता मानी जाती है, मोसोपोटामिया सभ्यता मानी जाती है। ठीक है, लेकिन इसके समकालीन होता है लेकिन नहीं मानी जाती है। तो क्रीट, क्या बोल रहा है? क्रीट की सभ्यता नहीं, क्रीट कोई शब्द है, क्रीट की सभ्यता नहीं मानी जाती है। नेक्स्ट, ठीक है, लेकिन देखिए अगर जो एक ट्रिक आप लोगों को बता रहे हैं दोस्तों, ये कह रहा है कि नहीं यानी क्या कह रहा है कि नहीं जितना भी होगा, नहीं से क्वेश्चन जितना भी होगा तो उसका अगर जो नहीं समझ में आए तो आप लोग डी आंसर लगा दीजिएगा। 99% इसका डी आंसर सही होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं, देखते हैं। 31 क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बनावली किस राज्य में स्थित है? बनावली जो है ये किस राज्य में स्थित है? बनावली जो है हरियाणा राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है मेरे दोस्तों? हरियाणा राज्य में बनावली स्थित है। पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं है? पुरातत्व के अंतर्गत कौन एक निम्न में से नहीं है? तो साहित्य मतलब क्या होते हैं? लेखन होते हैं। ठीक है, उसके बाद में सिक्के, अभिलेख, भावनावेश, है ना, ये सब चीज़ था, ये साहित्य नहीं था। ठीक है, देखिए ये नहीं से है ना, ये नहीं से है ना, ये वाला ये नहीं से है ना, तो इसका आंसर आप लोग कहिए कि डी क्यों नहीं हुआ सर जी? लेकिन इतना जान लीजिए, यदि जो अगर डी को आप लोग देखते हैं, डी को देखते हैं, आज यदि जो आपके अंदर यदि जो डी अगर जो कन्फर्म है कि ये डी आंसर नहीं होगा, डी छोड़ करके कोई और आंसर होगा, तो आप लोग ए लगा दीजिएगा। ठीक है, आप लोग ए लगा दीजिएगा, इस पर 95% देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं 33 को देखते हैं। 33 क्या कह रहा है मेरे दोस्तों? 33 में है कि कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना। अब देखिए, ये कलकत्ता में एशियाटिक की जो स्थापना किए थे, इन्होंने किसने किए थे? सर विलियम जोन्स। पूरा नाम है सर विलियम जोन्स। ठीक है, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं, इसको भी याद करिए, भी मोस्ट क्वेश्चन है कि कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना, एक समाज था, उसी की स्थापना किया था सर विलियम जोन्स ने किया था। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था, कैसा प्रशासन था? हड़प्पा सभ्यता के जो प्रशासन था, नगर पालिका जैसा। कैसा था? नगर पालिका। हम बताए थे ना, शहर यानी शहर में क्या होता है? नगर पालिका सरकार लगा देती है, नगर पालिका के तहत सरकार चलाती है ना। तो वैसे ही जो था उस समय के हड़प्पा सभ्यता के लोग थे, शहरी थे, तो क्या था? नगर पालिका जैसा था। ठीक है, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं 35 देखते हैं। 35 में क्या है कि पहली बार हड़प्पा को किस वर्ष उत्खनन किया गया था? पहली बार हड़प्पा जो है, हड़प्पा बताया ना, हड़प्पा सभ्यता की खोज राय बहादुर दयानंद साहनी ने 1921 ईस्वी में की थी। कब की थी? 1921 ईस्वी। देखते
इसका आंसर एक क्वेश्चन आइए गया उस पर कि पहली बार हड़प्पा को किस वर्ष उत्खनन किया गया था, यानी दयाराम राय बहादुर साहनी ने 1921 ईस्वी में इसको खोदवाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि सिंधु सभ्यता में क्या कह रहा है, गोदी ये नहीं बोल रहा है, गोदी बारा कहाँ से मिला है? सिंधु सभ्यता में गोदी बारा कहाँ से मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा लोथल से। कहाँ से हो जाएगा मेरे दोस्तों? लोथल से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 37 देखते हैं। 37 में क्या 37 है, मोहन जोदड़ो किस नदी के किनारे थे? अब देखिए मोहन जोदड़ो किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे है। मोहन जोदड़ो याद रखिएगा, सिंधु नदी के किनारे, हड़प्पा रावी नदी के किनारे। समझ रहे हैं ना, हड़प्पा रावी नदी के किनारे, मोहन जोदड़ो सिंधु नदी के किनारे। तो नेक्स्ट देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 38 क्या कर रहा है, हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई थी? हड़प्पा सभ्यता जो था भारत के किस भाग में विकसित हुआ था? पश्चिमोत्तर में हुआ था, सबसे अधिक पश्चिम के तरफ में। हड़प्पा सभ्यता भारत के किस राज्य में विकसित सबसे अधिक विस्तार था, यानी फैलाव था कह सकते हैं। तो 39 को देखते हैं। 39 क्या कह रहा है? 39 ये जो थी क्वेश्चन है, इसमें क्या कर रहा है 39 में कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? अब देखिए लोथल किस नदी किनारे है? भोगवा नदी। यानी कहने का मतलब है कि ये जब भी अगर जो लोथ जाइएगा, ये लोथ होइएगा तो क्या कीजिएगा? भोगिएगा। क्या होगा? भोगिएगा ना। तो ये इसीलिए लोथ व्यक्ति क्या करता है? भोगता है। तो ये भोगवा नदी के किनारे हो गया। ठीक है, याद करने का सबसे सटीक तरीका ये देखिए 2016 2019 में भी पूछा है। ठीक है, तो अब देखते हैं 40 देखते हैं। 40 में क्या कह रहा है? 40 में कह रहा है कि सिंधु सभ्यता में मुहर बनता था। सिंधु सभ्यता में मुहर बनता था, किसका बनता था? देखिए ये क्वेश्चन इसके पहले हो चुका है। इसके पहले ऊपर में हम इसका ये इस क्वेश्चन को फिर दोबारा रिपीट कर रहे हैं। यानी 40 में है सिंधु सभ्यता में मुहर बनता था, किसका बनता था? यानी किसका बनता था मेरे दोस्तों? सेल खड़ी का। किसका बनता था? सेल खड़ी का बनता था। ठीक है, ये कैसा होता था? चौकोर होता था। कैसा होता था? चौकोर होता था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही क्लास करके इंड करते हैं, बंद करते हैं। आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए और मेरे चैनल को अधिक लोगों के पास पहुंचाइए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो चलिए इस पर हम स्टॉप करते हैं, बंद करते हैं। थैंक यू।